सबसे पहले तो सर ये फरमाइए, अफगानिस्तान खारजियों से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है, पाकिस्तान भी इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, लेकिन इसका हल क्या है? और अगर ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहा अब्बासी साहब, असरात क्या होंगे इसके? आज की अहम खबर, कल रात 27 और 28 दिसंबर की रात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर एक अहम वाक़या हुआ है, जिसके बारे में जो हमारे ख्याल में आज की अहम खबर है, और वो ये है कि 27 और 28 दिसंबर की दरमियानी रात अफगानिस्तान के बॉर्डर पर कुरम और शुमाली वज़ीरिस्तान में दो मुकामात से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की गई अफगानिस्तान की तरफ से, और उसमें 20 से 25 खारजियों ने अफगान तालिबान की बॉर्डर पोस्ट का इस्तेमाल किया। मैं माजी में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमने कभी अफगानिस्तान को खुद मुख्तार मुल्क नहीं समझा, हमें अब समझना पड़ेगा। खारजी किसे हम कहते हैं? अगर वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तानी तालिबान जिन्हें हम कहते थे ये कहते हैं, अगर वहाँ पर मौजूद हैं और वो बॉर्डर क्रॉस करके हमारी अफवाज पर हमलावर होते हैं, तो ये अफगानिस्तान की जिम्मेदारी है कि इस मामले को उन पर कंट्रोल करें। मेरे नज़दीक कम से कम एक तो आर्मी चीफ का ये कहना कि एक पाकिस्तानी की जान और माल अफगानिस्तान पर मुकद्दम है, जबरदस्त मजाक बनाया हुआ है इन्होंने। तो पाकिस्तानी की जान अगर कीमती नहीं तो फिर पाकिस्तान भी कीमती नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या है? लोग शहरियों से मुल्क बनते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान क्या है? वही पहाड़, वही जंगल, वही सहरा, वही खेत, वही खलियान, वही नहरें, वही समुद्र, वही दरिया। पाकिस्तान का मतलब क्या है? हमसे पीछे जो लोग थे वो आगे सुपर ताकत बन गए। चाइना देख लें, कितने बांग्लादेश देख लें, अफगानिस्तान की मैंने अपने हाथों से 100 रुपए की लाख रुपया अपने हाथों से मैंने लिया करेंसी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान में शहीद जिहाद में शरीक रहा हूँ। अफगानिस्तान के जिहाद में अल्लाह का शुक्र है, जब हमने रूस फतह किया था, मैं आखिरी महाद पर समर खेल में था। अच्छा, तो ये हमारी कुर्बानियों से अगर अफगानिस्तान आजाद हुआ है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, अफगानिस्तान आजाद हो गया, अगर आपकी कुर्बानियों से हो गया तो वो आपके ऊपर ही क्यों फायरिंग कर रहा है? यानी हम लोगों के ऊपर। ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत उन्हीं के आदमी, ये बिल्कुल इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये अमेरिका का सारा प्लानिंग है। जय दोस्तों, राम राम जी। देखिए, कभी दोस्त कहे जाने वाले पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज एक दूसरे के सामने खड़े हैं। इस्लामाबाद और काबुल के बीच दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी या पाकिस्तान तालिबान बना हुआ है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। वहीं सीमा चौकियों पर भीषण संघर्ष में जहां पर 25 पाकिस्तानी सैनिक और 3 अफगान नागरिकों की मौत कल हो चुकी है। एक दूसरे के गहरे दोस्त रहे तालिबान और इस्लामाबाद आज अन्य सैन्य झड़पों तक पहुंच गए हैं। पीटीआई के अनुसार टोलो न्यूज ने राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के एक सूत्र के हवाले से बताया कि पाकिस्तान की सीमा में लगे पूर्वी अफगानिस्तान, खोसत और पत्रिका प्रांतों में भीषण झड़पें जारी हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्ते अब खुली जंग में बदलते नजर आ रहे हैं। दरअसल तालिबान का ऐसा दावा है कि उसने पाकिस्तान पर हमला किया है। तालिबान के मुताबिक उसने पाकिस्तान के खिलाफ भीषण कार्रवाई करते हुए डूरन लाइन के पास खोस्त और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तानी सेना की 2 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। तालिबानी रक्षा मंत्रालय और अफगान मीडिया टोलो न्यूज के मुताबिक इस हमले में कम से कम 19 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि कई घायल हुए हैं। ये विवाद तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान की वायुसेना ने अफगानिस्तान की सीमाओं के पास नागरिक इलाकों को निशाना बनाया। इसके जवाब में तालिबान ने 27 दिसंबर रात 4 बजे पाकिस्तान के ठिकानों पर जोरदार हमला किया। तालिबानी रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि तालिबान ने भारी तोपों और मशीन गन्स का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों को जला डाला। डांडे पाटन जिले में पाकिस्तान की 2 चौकियों को कब्जे में ले लिया गया है। तालिबानी मीडिया अल मिरसाद के अनुसार तालिबान ने डांडे पाटन जिले से दाबगई इलाके में पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर हमला किया। सर तार साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर हमला कर दिया है, और उन्होंने जो अफगान तालिबान की जो चेक पोस्ट थी वो उन्होंने टीटीपी को दे दी कि वहां से बैठ के फायरिंग करो। और लेकिन जो स्टेटमेंट जारी की है अफगानिस्तान ने, उसने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, ना ही उन्होंने ड्यूरेंट लाइन जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उस बॉर्डर लाइन का नाम लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हमने हमला कर दिया है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है तार साहब? ये कैसे देखते हैं आप? ये जो हमला है, क्या हमारी इंटरनल कमजोरी है? हमारी इतनी भी डेटरेंस नहीं है कि अफगान तालिबान जुर्रत कर गए आज? और उन्होंने ये कहा है कि जो वहां पे टीटीपी के लोग हैं वो हमारे मेहमान हैं, वो कहते हैं ये पनाहगज़ीन है और हम पनाहगज़ीनों को प्रोटेक्ट करेंगे। क्या कहेंगे? चीमा साहब, मैं 2 पॉइंट इस पे ऐड करना चाहूंगा जो मेरी इस पे ऑब्जर्वेशन है जाती तौर पे। सबसे पहले तो ये ऑर्डिनरी हमला नहीं है, ये हैवी मशीनरी के साथ हमला किया गया। हैवी इसमें इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं जो सिर्फ स्टेटों के पास होते हैं, इंडिविजुअल्स के पास नहीं होते। ये पूरा फुल फ्लैज स्टेट ऑफ अफगानिस्तान ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। एक तो ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है।
दूसरा इसके अंदर पॉइंट ये है कि उन्होंने आपको कैलकुलेट कर लिया है कि आपकी स्टेट कितनी कमजोर है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान कितनी कमजोर है। तीसरा पॉइंट ये है, उन्हें पता है कि जो सूबा हमारे साथ है वहां से उनको सपोर्ट हासिल है। तीसरा, उन्हें यह पता चल गया है कि मुर्शिद पाक ने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ये चौथा पॉइंट है। और पांचवा पॉइंट इस पे ऐड ये करना चाहूंगा, अगर आपने इस पे रिटेलिएट भरपूर तरीके से ना किया, ये हमले बढ़ते जाएंगे। और मैं चौथी आखिरी बात ये ऐड करना चाहूंगा, आपकी एजेंसियां सोई पड़ी थी दूध पीकर जब पीटीआई के जलसों के अंदर अफगानिस्तान के झंडे लहराए जाते थे, उस वक्त क्यों नहीं रिटेलिएट उस पे किया? क्यों आपने इन बच्चों को अफगानिस्तान के झंडों के साथ इजाजत दे देते थे कि ये यहां से चलते थे सीधे इस्लामाबाद डी चौक पहुंच जाते? रास्ते में जो कंटेनर और आपकी फोर्सेस वो कहां थी? मुझे आज याद है अटक के डीपीओ ने कहा था कि ये हमारी रेड लाइन है, यहां से हम आगे नहीं जाने देंगे। क्या वजह? वहां से सारा कुछ क्रॉस करके बड़े आराम से वो डी चौक पहुंच गए। वहां जाके मैडम बुशरा ने बाहर निकल के तकरीर फरमाई और उन्होंने कहा अल जिहाद अल जिहाद। आपने उनको कहा संजानी चल जाओ, आपने मिन्नतें की, तरले किए आपने। उन्होंने कहा नहीं, आप इतने कम, आपका क्या ख्याल है कि आपके तालिबान भाईजान ये सारा कुछ देख नहीं रहे हैं? ये उन्हीं चीजों का रिजल्ट है चीमा साहब। आज जब 9 मई के लोगों को आपने सजा देने के लिए 1.5 साल लगा दिया है, क्या ख्याल है मुत्तकी साहब वहां पे स्टडी नहीं कर रहे आपको देख के? दर हकीकत वो वो कहते हैं ना, अपने हाथों से तराशे हुए सनम, वो आपने खुद ट्रेन, यू नो देम एंड दे नो यू एट द सेम टाइम। आज अगर आपने जवाब ना दिया, आज आपने भरपूर तरीके से जवाब ना दिया, और दूसरा, जिस सूबे के अंदर जिनकी हुकूमत है, अगर आपने इनको ये आज ना कहा कि दिस इज योर लास्ट चांस टू रिमेन विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, आपको सबसे पहले अपने अंदरूनी इश्यूज को डील करना होगा। अगर आप घर के अंदर कमजोर है तो बाहर किस तरह आप जंग लड़ेंगे? बाहर किस तरह रिटेलिएट करेंगे जब अंदर से आपको कहा जा रहा है कि इनके साथ मुज़ाकरात किए जाए? तो मैं कहता हूं आज आपने गंदापुर को भेजे ना उधर कि जाकर मुज़ाकरात करो, वो आगे हमला कर रहे हैं, उनसे मुज़ाकरात करो। लेकिन चीमा साहब इस तरह नहीं होता। मैं जिस तरह कह रहा हूं, जज आपके साथ रही है, पुलिस आपके साथ रही। मुराद सईद को भगाने वाला कौन था? वो एसएचओ था थाने का जब आपने रेड किया था। तो आप लोग ने देखा कि जो अफगानिस्तान है, देखिए मेन वजह है जो मैंने आप लोगों को पहले बताई थी, वो है अमेरिका। क्योंकि अमेरिका ही है जो पाकिस्तान को सुलगाता है और पेट्रोल वहां पर उनको टीटीपी को दे देता है कि भाई जाइए और पेट्रोल डालिए, चिंगारी मिलेगी, धमाका होगा। क्योंकि जो अफगानिस्तान है, अभी देखिए क्या हुआ, अफगानिस्तान और टीटीपी मिल चुके हैं, और जो पाकिस्तान के शरणार्थी थे अफगानिस्तान से आए हुए, उन्होंने उनको भेजा था, तो वो बॉर्डर पर बैठे हैं। तो टीटीपी के साथ वो शरणार्थी थे वो भी मिल चुके हैं, और वो अभी, क्योंकि टीटीपी की जंग क्या है? टीटीपी की जंग है एक तो भाई शरिया लॉ कानून हो पाकिस्तान के अंदर, जो कि कर रही है पाकिस्तान भी, और दूसरी बात जो जैसे शरणार्थी थे उनके ऊपर इन्होंने उनसे यानी कि पाकिस्तान को खड़ा किया, पाकिस्तान को उन्होंने आज तक चलाया, और पाकिस्तानियों ने 19 लाख से अधिक है उनको बाहर निकाल दिया। तो वो उसके लिए भी हैं जो जंगें लड़ रहे हैं। और पाकिस्तान है, क्योंकि टीटी पास और अफगानिस्तान के पास इतने एडवांस एरोप्लेन जेट नहीं है, जो कि पाकिस्तान निहत्थे लोगों पर है, जो अत्याचार हर वक्त करता रहता है। क्योंकि जब भी पाकिस्तान का दिल करता है वो जहाज लेता उड़ाता है, और आम जो वहाँ पर शरणार्थी थे उनके ऊपर गोला बारूदी करता है, और उसके बाद बोल देता है कि भाई हमने तो टीटीपी के लोगों को मारा है। भाई टीटीपी है जो वो खुले में नहीं रहता, टीटीपी है जो पहाड़ों में ऊपर, जो आप लोग लगा लीजिए जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच उस साइड पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर रहता है, और वहाँ से ही वो आते हैं। उनका तो भाई पता भी नहीं है। और पाकिस्तान की आर्मी है उस साइड, उन पर अफगानिस्तान ने मिलकर उनको उनकी चौकियों में बिठा दिया है कि भाई अब यहाँ से है तुम हमले करो। बाकी आपकी क्या राय है? जय जवान जय श्री राम।